हेलो स्टूडेंट्स, आज आम दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान बही सेकेंड टॉपिक एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर उपर आलोचना करवा। एसिड अम्ल, बेस क्षारक, सॉल्ट्स लवण है। ताले अम्ल और क्षारकर आम कि धर्म उपर आलोचना करवा। कौन ताकर प्रकृति? अम्ल स्वादरे खट्टा लगे, क्षारक स्वादरे खारिया और हाथ को लालुआ लगे। अम्ल नील लिटमस को नाली रंग रे परिवर्तन करे, किंतु क्षारक नाली लिटमस को नील रंग रे परिवर्तन करे। अम्ल पुणी दुई प्रकार, सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। सबल अम्ल रे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड अच्छी। दुर्बल अम्ल रे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तापरे आ गोटे जिनस रहीगला, अम्ल जलीय द्रवण रे H+ आयन दे थाए, क्षारक जलीय द्रवण रे OH- आयन दे थाए। सेमती सबल क्षारक गुड़िक हेले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक भितर आम रहिले अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बुझेला? ये जो अम्ल शब्दटी कौटू आसी ना लाटिन शब्द एसिडस रु आसी अछि, जार अर्थ होची खट्टा। बर्तमान आम आलोचना करिया सबल अम्ल कौन ना, जो अम्ल गुड़िक जल रे मिसिले अधिक H+ आयन दे थांती ताहाकू सबल अम्ल कह। एक्चुअली अम्ल गुड़िक जल रे मिसिले H+ आयन प्रदान करथांती। बुझेला? तेणु जो अम्ल संपूर्ण भाव में भांगिकी अधिक H+ आयन दे थाए, ता पाखरे जेतिकी हाइड्रोजन आयन अच्छी सब जाक दे थाए, ताहाकू आमे कोन कहबा? सबल अम्ल बोली कहबा। उदाहरण HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, परक्लोरिक एसिड HClO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, क्लोरिक एसिड HClO3। बुझीगला? ताले एगुड़ा सब सबल अम्ल थिले। बर्तमान आम आलोचना करिबा दुर्बल अम्ल उपरे। जो अम्ल गुड़िक जल रे मिसिले अल्प परिमाण रे बा बहुत कम परिमाण H+ आयन सृष्टि करती, सेमानकू आमे दुर्बल अम्ल कहबा। अर्थात से अम्ल गुड़िक संपूर्ण भाव में न भांगिकी अल्प किछि भांगिकी H+ आयन सृष्टि करथांती। बुझेला? जेमती गोटे उदाहरण दउची, सपोज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जदि भांगिब जल रे रहिले कारण कौन हम ना H+ आयन आउ Cl- आयन सृष्टि करियो। H+ Cl- से सबू अम्ल गुड़िक से H+ आयन सृष्टि करती है। ठीक से बड़ी क्षारक गुड़िक आम कौन ता जगह OH- आयन सृष्टि करेंगे। तो देखी नवा दुर्बल अम्ल गुड़िक उदाहरण एसिटिक एसिड, तार अन्य नाम वैज्ञानिक नाम हूँ इथानोइक एसिड बा फर्मूला हूँ CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल बा मिथानोइक अम्ल, ता फर्मूला हूँ HCOOH। हाइड्रोसियानिक एसिड HCN, हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड HF है। ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, लैक्टिक एसिड C3H6O3, साइट्रिक एसिड C6H8O7। बुझेला? यह व्यतीत फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हूँ गोटे दुर्बल अम्ल। कार्बोनिक एसिड H2CO3 गोटे दुर्बल अम्ल है। तापर जो सबल क्षारक, जो क्षारक गुड़िक जल रे मिसिले अधिक OH- आयन सृष्टि करती ताकू सबल क्षारक कह जाए। एटी क्षारक माने OH- आयन सृष्टि करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन।
ताले तार उदाहरण देबा LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, BaOH बारियम हाइड्रोक्साइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो युवा सब तुम मन रख। आम आसवा दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षारक। तो जो क्षारक गुड़िक जल में मिसिले अल्प OH- आयन सृष्टि करती ताहाकू दुर्बल क्षारक कहवा। जमीक आमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आमोनियम हाइड्रोक्साइड, आमोनिया NH3 हूँ आमोनिया, तापर आसला CH3NH2 मिथाइल आमिन, ये गोटे दुर्बल क्षारक। बुझेगा। तापर आम आलोचना करिबा आल्काली। आल्काली बा क्षार क्या कहवा। से कहला जो क्षारक गुड़िक जल में द्रवणीय से गुड़िक आम आल्काली बा क्षार कहवा है। जो क्षारक गुड़िक जल में द्रवणीय होता से आम आल्काली बा क्षार बोली कहवा। उदाहरण स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तापर आउ दुईटा जिनस शिखा लघु अम्ल डाइल्यूट एसिड। बेले बेले बही में लघु अम्ल केतेटा जगह लिखा जाए। लघु अम्ल अर्थ कौन ना जो जलीय द्रवण में जो द्रवण में अम्ल अल्प रही जल अधिक रही लघु अम्ल बोली कहवा। डाइल्यूट एसिड अल्प अम्ल थी अधिक जल थी जो द्रवण में ताकू आम कौन कहवा लघु अम्ल द्रवण बा लघु अम्ल बोली कहवा। सेमती गाढ़ अम्ल कंसंट्रेटेड एसिड। गाढ़ अम्ल क्या कहवा ना जो द्रवण में अधिक अम्ल थी अम्ल भाग अधिक रोथुव जल भाग कम रोथुव अल्प जल रही थाए मिसिकरी ताकू आम गाढ़ अम्ल बोली कहवा। बुझेगा। तापर आसवा सूचक बा इंडिकेटर। सूचक बा इंडिकेटर कौन जे सूचना सूचाए। एठी रासायनिक विज्ञान रे सूचक कहले कौन बुझीबा ना कौन सी द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय किंबा प्रशमित बोली जानिया पई जो पदार्थ व्यवहार करा जाए ताहाकू आमे सूचक बा इंडिकेटर कहा जाए। ताले गोटे द्रवण अम्लीय की क्षारीय की प्रशमित जानिया पई जो पदार्थ आमे व्यवहार करूँ ताको आमे कौन कहवा सूचक बोली कहवा। ओके। तापर आसला सूचक को तीन भाग विभक्त करागला। कौन कौन प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर, घ्राण सूचक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक आम रहिले लिटमस। लिटमस कागज रूप में आसीपर कि द्रवण रूप में भी आसीपर। नाली बंधाकोबी पत्रर रस है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट नाली बंधाकोबी पत्र रस। तापर रहिला हाइड्राजिनियार फूल आउ हलदी। संश्लेषित सूचक भितर रहिला मिथाइल ऑरेंज आउ फेनोल्फथालीन। तापर आसला घ्राण सूचक। घ्राण सूचक रे रहिला पियाज लंब तेल आउ भानिला एसेंस बा अतर। तो यही भाव में विभिन्न प्रकार सूचक रही प्रत्येक प्रकार सूचक भी आम उदाहरण देले। अच्छा तापर आम जानिबा विभिन्न सूचक रे किभली आम व्यवहार करिकी जानी परिबा कोटा अम्ल कोटा क्षार। ये जो टेबुल रे देइछि ये टेबुल रे अम्ल क्षारीय द्रवण विभिन्न प्रकार सूचक रंग और गंधरे परिवर्तन। कौ सूचक रे कौ रंग बा गंध आसीब अम्ल अम्लीय द्रवण रे बा क्षारीय द्रवण रे सेटा एठी लिखा होइछि। आमे फास्ट जानिबा लिटमस। लिटमस को व्यवहार करी जदि आमे
अम्ल कोटा क्षार कोटा जाना चाहिए ताहले कौन करवा दी प्रकार लिटमस कागज अच्छी गोटे हूँ ब्लू लिटमस आ गोटे हूँ रेड लिटमस जदि आम ब्लू लिटमस को जदि आम अम्ल द्रवण में पकेवा ताहले ता रंग रेड हम जदि रेड लिटमस को क्षारीय द्रवण में पकेवा तारे ता कलरटा ब्लू हम सेमती नाली बंधाकोबी पत्र रस अम्लीय द्रवण में नाल हुए बा रेड हुए क्षारीय द्रवण में ग्रीन हुए हाइड्राजिनिया फूलर रंग अम्लीय द्रवण में ब्लू हुए क्षारीय द्रवण में पिंक हुए हलदी गुंडर द्रवण जदि आम नेबा अम्लीय द्रवण में कौन तार रंग में परिवर्तन हम ना किंतु क्षारीय द्रवण में ता नाली हो रेड हो तापरे फेनोल्फथालीन जदि आम नेबा अम्लीय द्रवण में ताहा कलरलेस बा रंग में कौन परिवर्तन आसो ना आउ क्षारीय द्रवण में पिंक कलर हो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय द्रवण में नाली क्षारीय द्रवण में येलो पियाज पियाज अम्लीय द्रवण गोटे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल गोटे रोटे अलग प्रकार गंध आसो किंतु क्षारीय द्रवण में तार गंध रहा भानिला अतर अम्लीय द्रवण में गंधरे परिवर्तन हेबनी जो गंध थिला से गंध किंतु क्षारीय द्रवण तार कौन गंध रहा स्मेलटा तार लोप पाइज भानिला अतर लवंग तेल अम्लीय द्रवण में लवंग तेलर गंधरे कौन परिवर्तन हम ना जहाँ जमी आगुरी तार गंध थिला बा स्मेल थिला से स्मेल किंतु क्षारीय द्रवण में यह गंध हराई बस तार गंध किसी रहा है सो बर्तमान आम ये जानले तापर आम जा अम्ल और क्षारकर धातु सह प्रतिक्रिया साधारणतः पिला माने जानिथिब अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया कले लवण और हाइड्रोजन गैस सृष्टि करे बा उत्पन्न करे है ताहले आम केतेटा उदाहरण देखिबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिते जिंक सहित रिएक्ट करुच्ची ये गोटे अम्ल ये गोटे धातु कौन सृष्टि होची ये गोटे लवण जिंक क्लोराइड ना ZnCl2 जिंक क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस निर्गत ये हाइड्रोजन गैस निर्गत जो होती गोटे ऊपर को तीर चिन्ह दिखाई कहीं जेहेतु यहाँ गोटे गैस यहाँ ऊपर को पलैबा वायु मिसीज जदि ताको आबद्ध कर न रखा सेमती नाइट्रिक एसिड जो जिंक सहित प्रतिक्रिया करुच्ची से कौन होची ना जिंक नाइट्रेट सृष्टि करिवो एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करिवो एटा नाइट्रेट हवा हला जिंक नाइट्रेट सृष्टि करिवो एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करिवो जेमती हमर सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सहित प्रतिक्रिया कले जिंक सल्फेट सृष्टि करिवो लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करिवो सेही परी एसिटिक एसिड जिंक सहित प्रतिक्रिया कले जिंक एसिटेट है सृष्टि कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बाहर है ये मुझे कौ जैविक ना कौन ZnCl2 है जिंक क्लोराइड ZnSO4 है जिंक सल्फेट CH3COO (2 Zn यहाँ हूँ जिंक एसिटेट मन रहा यहाँ हूँ कौन जिंक एसिटेट है अच्छा तापर आसवा पॉप टेस्ट कौन कहला पॉप टेस्ट कौन ना आम पूर्व देखिले अम्ल जो धातु सह प्रतिक्रिया करे गोटे लवण सृष्टि करुला गोटे गैस सृष्टि करुला से गैस टी किए ना हाइड्रोजन गैस तो ये हाइड्रोजन गैस जो गोटे परीक्षा नली रे पूर्ण होई थाए जिते पाखक आम गोटे जलंता महमती टे नेबा तो सांगे सांग पॉप साउंड करी से हाइड्रोजन गैस जली उठे है तेणु यह पॉप टेस्ट बोली कहुए एवं यही परीक्षाटी को हाइड्रोजन गैस रो उपस्थिति व्यवहार करा जाए को रासायनिक प्रतिक्रिया जदि किसी गैस भरतु एवं संदेह हो कि सेटा हाइड्रोजन बोली ताहाकू परीक्षा करने पॉप टेस्टा करा जाए है गोटे टेस्ट ट्यूब से गैस टाक भर्ती करदे
ଏବଂ ତା ନିକଟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀ ନେଇ ଦେଖେଇବା, ଯଦି ତାହା ପପ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରି ଜଳି ଉଠେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ଯେ ସେ ଗ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ସଲ୍ଟ ବା ଲବଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ କି ଦେଖିବା। କେବଳ ତୁମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଙ୍କ ଧାତୁ ସହ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ এই କ୍ଷାରକ ସହ ବା ବେସ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁ ଧାତୁ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ এই ଦୁଇଟା ଧାତୁ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଲବଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା କେଉଁ ଯାଏଁ ନା ଧାତୁ ସହ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ହେଲା, ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେକ ଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଯେ ଜିଙ୍କ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ। ଏଠି ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।